तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के ऐतिहासिक युद्ध जो हमारे यहाँ हुए। कुछ इम्पोर्टेंट जो कि इतिहास में काफी चर्चा में रहते हैं या अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, जो 326 ईसा पूर्व यानी कि 326 बीसी में हुआ था, और ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ था। तो सिकंदर और पंजाब के राजा सिकंदर और पोरस, सिकंदर और पोरस, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है, और ये 326 बीसी में हुआ था। कलिंग की लड़ाई, कलिंग का युद्ध था। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 261 बीसी में। तो ये 326 बीसी में हुआ था हाइडेस्पीस। लेकिन अगर कलिंग की बात करें तो 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में हुआ था, और इसमें सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर लिया था, और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। तो इस युद्ध में, कलिंग युद्ध, सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहने का कारण है कि इसमें जो सम्राट अशोक थे, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रक्तपात की नीति को छोड़ दिया था, युद्ध की नीति को उन्होंने त्याग दिया था, और धम्म नीति को अपना लिया था। इस कारण से ये जो है, ये युद्ध चर्चा में रहता है। तो कलिंग 261 बीसी में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, और सम्राट अशोक ने इसमें कलिंग पर आक्रमण तो कर लिया था, किंतु बहुत ज्यादा रक्तपात होने के कारण अशोक ने जो रक्तपात की नीति थी उसको त्याग दिया था। सिंध की लड़ाई, देखिए, सिंध की लड़ाई की बात करें, सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में होती है, और इसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित करी थी। तो 712 ईस्वी में इसलिए इम्पोर्टेंट है, 712 एडी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोहम्मद कासिम, जो मोहम्मद कासिम था, तो इसने क्या करा था? इसने अरबों की सत्ता स्थापित करी थी। सिंध की लड़ाई इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। देखिए, प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो देखिए, पहले युद्ध में क्या हुआ था? ये गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पहले युद्ध में तो चौहान कौन सा? चौहान विजयी हुआ। पहले युद्ध में चौहान विजयी हुआ, जो 1191 में हुआ। लेकिन जो द्वितीय युद्ध रहा 1192 में, उसमें कौन विजयी हुआ? उसमें गौरी विजयी हुआ। उसमें कौन विजयी हुआ? गौरी की विजय हुई, मोहम्मद गौरी। तो द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ नाइन, जो कि 1192 में हुआ, और ये भी गौरी और चौहान के बीच में हुआ, तो जिसमें गौरी की विजय हुई थी। तो ये जो तराइन के दोनों युद्ध हैं, सिंध का युद्ध है जिसमें काफी बदलाव हुआ, और चंदावर का युद्ध देखते हैं। चंदावर का युद्ध, देखिए,
बाबर ने कुछ युद्ध लड़े थे जिसको हम एक तरीके से जानते हैं। पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध, पानीपत प्रथम युद्ध, पानीपत प्रथम युद्ध। और इसके बाद में हुआ था खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध दूसरा युद्ध था इनका। पहला पानीपत का था, दूसरा खानवा का था और तीसरा चंदेरी का था और चौथा जो था घाघरा का युद्ध था, घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध तो पानीपत का 1526 में हुआ था, 1526 एडी यानी 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और चंदेरी चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। और जो घाघरा का युद्ध था, चौथा युद्ध, ये 1529 में हुआ था। तो ये तीनों युद्ध 26, 27, 28, 29 में हुए थे। और तीनों और ये चारों युद्ध जो है बाबर, चारों युद्ध में बाबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था। देखिए बात कर लेते हैं चंदावर का, नॉट चंदेरी। तो ये चीज याद रखें, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। कभी कभी चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये चंदावर का युद्ध था और चंदावर का युद्ध गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में हुआ था। और चंदावर के युद्ध गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद, गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि बाबर के युद्ध देख लेते हैं। बाबर का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर विजयी हुआ था। तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि इसमें लोदी वंश का समापन हुआ, यानी कि लोदी वंश समाप्त हो गया और मुगल वंश यहाँ से शुरुआत हुई। तो 1500 पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुगल वंश की शुरुआत, मुगल शासकों की शुरुआत इसी युद्ध से हुई। खानवा का युद्ध ये भी बाबर के बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और इसमें भी बाबर क्या हुआ था, पूर्ण रूप से विजयी हुआ था। घाघरा के युद्ध की बात करें तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था और बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। तो घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया गया था, अफगान हार गए थे और अफगानों को हराया था और अफगानों के हराने में सबसे बड़ा योगदान लोदी का था, महमूद लोदी का, क्योंकि महमूद लोदी के नेतृत्व में जो है महमूद लोदी के नेतृत्व में बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो कि चौसा का युद्ध बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था और ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था और इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। तो 1539 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध, और ये इसमें जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट चौसा का युद्ध है क्योंकि इसमें हुमायूं को पराजित कर देता है, हुमायूं जो है पराजित हो जाता है शेरशाह सूरी से। कनौज विलग्राम का युद्ध ये भी ये 1540 में हुआ था। मतलब 1500
1939 में हुआ सूरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, लेकिन 1540 में फिर कन्नौज का युद्ध देखने को मिलता है और इसमें भी शेरशाह सूरी और हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया। तो कन्नौज का युद्ध इसलिए फेमस है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध इसलिए फेमस है कि इस युद्ध में हुमायूं जो है भारत छोड़ देते हैं। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है, मजबूरी में भारत छोड़कर चले जाते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में हुआ था। अभी आपने देखा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी से हुआ था, और जिसमें लोदी वंश पराजित हो जाता है। यह इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। लेकिन जो द्वितीय युद्ध था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये 1556 में होता है। कब होता है? 1556। तो एक हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में पानीपत। और इस युद्ध में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हो जाती है और अकबर विजयी होता है। तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध से विजयनगर का अंत हो गया। तो तालीकोटा जो कि तालीकोटा बेहद युद्ध फेमस है और इस युद्ध में से ही जो है, जो वर्षों का से जो विजयनगर काफी समृद्ध और संपन्न साम्राज्य था, उसका अंत हो जाता है। वो पूर्ण रूप से उसका अंत हो जाता है विजयनगर जो कि हरिहर और बुक्का जहां पर शासक के रूप में थे और अहम योगदान था विजयनगर साम्राज्य को बसाने में हरिहर और बुक्का का। तो विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है तालीकोटा के युद्ध में। देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में होता है, जिसमें अकबर और राणा प्रताप के बीच में होता। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था और जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 में, 1576 एडी में जो हल्दी घाटी का युद्ध रहा, इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। राणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध 1757 में होता है और इसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। तो एक चीज प्लासी का युद्ध से देखने को मिलता है कि प्लासी, एक तो पानीपत का युद्ध जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें लोधी वंश पराजित हुआ था और मुगल वंश चालू हुआ था। लेकिन प्लासी का युद्ध जो 1757 में, वो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था और अंग्रेजों की विजय हो जाने से यहां से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है। यहां से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है। अंग्रेजी शासन की शुरुआत प्लासी के युद्ध से हुई, 1757 से हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है और अंग्रेजों की विजय हो जाती है। देखिए बांडी वास का युद्ध, बैटल ऑफ बांडी वास, जो कि 1760 में होता है, 3 साल बाद। प्लासी के युद्ध के 3 साल बाद 1760 में जो है, 1760 में बांडी वास का युद्ध होता है और इसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है।
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, फ्रांसीसियों की हार हुई थी। तो वांडीवास का युद्ध जो था, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, 1760 ईस्वी में हुआ था। और इसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों फ्रांसीसी के बीच में हुआ 1760 में। तो वांडीवास का युद्ध दोनों विदेशियों के बीच में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों के बीच में हुआ था, और जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए थे। तो वांडीवास का युद्ध इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध, अभी आपने देखा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध आपने देखा था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अब पानीपत का अकबर और हेमू के बीच में था, आपने देखा था 1556 में। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ। वो कब हुआ? वो 1761 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1761 एडी में हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ और अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। इसमें मराठों के बीच जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। तो अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ ये युद्ध, और जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अगर बक्सर की बात करें तो बक्सर युद्ध जो बक्सर था, बक्सर युद्ध तो बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और इसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो बक्सर का युद्ध बेहद फेमस है 1764 में, क्योंकि इसमें सिर्फ अंग्रेजों के बीच में नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें अंग्रेज एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला। कौन थे? शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला थे और आपके शाह आलम थे, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम। तो इतने शुजाउद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम द्वितीय, मीर कासिम, इनकी संयुक्त सेना थी जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। तो ये सारे हार गए थे। मैसूर का युद्ध, लेकिन मैसूर के दो युद्ध जो कि बेहद फेमस है, दो युद्ध हुए मैसूर के। एक तो हुआ 1767 से 69 के बीच में, जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। तो हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था 1767 में। 1767 में अंग्रेजों को हराया था, तो हैदर अली ने हराया था, हैदर अली ने। तो मैसूर के पहले युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ा, और 1767 से 69 के बीच में करीब 2 साल तक ये युद्ध चला। और इसमें हैदर अली ने मतलब बेहद प्रबल अंदाज में युद्ध किया। द्वितीय युद्ध जो मैसूर का था 80 से 84 के बीच में, 1980 से 1780 से 84 के बीच। और इसमें अंग्रेज और हैदर अली, हैदर अली
अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ और अनिर्णित हुआ। इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा 84 के बीच, 80 से 84 के बीच। देखिए आंग्ल युद्ध की अगर बात करें तो आंग्ल युद्ध हम पाएंगे कि 2 युद्ध जो कि बेहद फेमस है। एक तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में हुआ और इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। तो तीसरे आंग्ल, देखिए आपने देखा, पहला देखा हैदर अली अंग्रेज के बीच में, दूसरा भी हैदर अली अंग्रेज के बीच में, और तीसरा जो मैसूर युद्ध हुआ उसमें टीपू और अंग्रेजों के बीच में हुआ। और इस लड़ाई में संध द्वारा ये मतलब ये जो युद्ध हुआ इसकी समाप्ति जो है संध के द्वारा हुई और ये 1790 में हुआ। ये 1790 ईस्वी में हुआ, लगभग 6 साल बाद, क्योंकि 84 तक यही चला था 1700 और 1790 में ये युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ 1799 में, जिसमें टीपू हार गया बेचारा। तो हारा कौन से? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हारा और टीपू, और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। तो मेन हारने का इसका रीजन भी था कि कुछ अपनों ने ही धोखा दिया था। तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1799 में हुआ और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जिसमें टीपू की हार हुई, मैसूर शक्ति का पतन। अन्य युद्ध भी है, देख लेते हैं। चिलियान का युद्ध, चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। तो आपने चिलियान युद्ध देखा, आपने कब हुआ? 1849 ईस्वी में। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ। और किसके बीच? सिखों के बीच। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ, जिसमें सिखों को हार का मुंह देखना पड़ा। हार हुई, सिखों की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विजयी हुई। तो भारत चीन सीमा युद्ध हुआ। भारत और चाइनीज जो सीमा है भारत चीन की, उस पर युद्ध हुआ 1962 में और चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा के क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध चलने के बाद 125 युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ गया। देखिए भारत पाक युद्ध, इंडो पाक वार, भारत पाक युद्ध 1765 ईस्वी में हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। तो भारत पाक युद्ध जो था, भारत और पाक, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, भारत और पाक के बीच में, जिसमें 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और शिमला समझौता हुआ। देखिए भारत पाक यानी कि इंडो पाकिस्तान वार 1971 में भी हुआ, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की फिर हार हुई। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। तो आपने देखा भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ और भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में हुआ। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ और जिसमें हार का मुंह देखना पड़ा पाकिस्तान को। दूसरी बार जब हार हुई 1971 में, तब
क्या हुआ कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, यानी कि पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान था पहले, तो जो पूर्वी पाकिस्तान जो अलग हुआ, तो वो पूर्वी पाकिस्तान नहीं रह गया, वो क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो दूसरी हार में पाकिस्तान को अपने देश को खोना पड़ा, मतलब बांग्लादेश बन गया अब पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान। करगिल युद्ध 1999 में हुआ। ये जम्मू कश्मीर के द्रास और करगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की जीत हुई। तो ये युद्ध थे हमारे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे, बार बार पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। एक बार चाहे तो आप रिपीट कर सकते हैं, देख लीजिए, एक बार ओवरव्यू आप ले लीजिए कि हाइडेस्पीस का युद्ध पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ था। कलिंग का युद्ध जो सम्राट अशोक ने लड़ा था, और इस युद्ध में अधिक रक्तपात होने के कारण युद्ध की नीति को त्याग किया था सम्राट अशोक ने। सिंध की लड़ाई आपने देखा कि 712 ईस्वी में हुई थी, मोहम्मद कासिम ने अरबों पर सत्ता स्थापित करी थी। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें चौहान विजयी हुआ था, लेकिन द्वितीय युद्ध में चौहान हार जाता है और गौरी विजयी होता है। और चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध जो कि कन्नौज के राजा जयचिंद और गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। जब पानीपत की बात आती है तो बाबर की बात याद आती है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें लोदी वंश जो है का पतन हुआ था और मुगल वंश की शुरुआत हुई थी 1526 में। खानवा का युद्ध जो कि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, आपने देखा कि राणा सांगा के बीच में। घाघरा का युद्ध भी बाबर ने लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। और चौसा के युद्ध से सासूरी हुमायूं के बीच में हुआ था। बिलग्राम भी हुआ था, और इन दोनों युद्धों में शेरशाह विजयी हुआ था। दूसरे युद्ध में हुमायूं जो है भारत छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य इसमें पूरी तरह से पतन हो गया था। हल्दी घाटी के युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, जिसमें अंग्रेज जो है प्लासी के युद्ध में विजयी हो जाते हैं, और यहीं से प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों का शासन की शुरुआत होती है। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित हुए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध जो कि आपने देखा कि अंग्रेज सुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम की संयुक्त सेना, मतलब सुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच में हुआ, लेकिन अंग्रेजों की पराजय हुई थी। अंग्रेजों की विजयी हुए थे। मैसूर युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे, हैदर अली के बीच में हुआ था। और मैसूर के द्वितीय युद्ध में भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ड्रा मैच हुआ एक तरीके से, मतलब अनिर्णायक युद्ध रहा। लेकिन तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जिसमें एक संधि से युद्ध विराम हुआ, और चतुर्थ आंग में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। चिलियान का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिख जो है हार हुई थी, सिखों की हार हुई थी। पाकिस्तान चीन युद्ध 1962 में हुआ था, जिसमें चीन और भारत 1962 में हुआ था, जिसमें चीनी सेना द्वारा सीमाओं पर आक्रमण करना था, और कुछ समय बाद युद्ध विराम होने की स्थिति में एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा की और भारत ने अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। भारत पाक युद्ध 1962 में हुआ, जिसमें पाकिस्तान हार गया था। और द्वितीय युद्ध 1971 में हुआ पाकिस्तान का, और इसमें भी इस युद्ध में जो भारत पाकिस्तान के बीच इंडो पाक वार हुआ था, इसमें भी पाकिस्तान हार गया था। और करगिल युद्ध जो हुआ 1999 में जम्मू कश्मीर के द्रास और करगिल सेना के पाकिस्तानी घुसपैठियों
को लेकर के इस युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी पाकिस्तान की पराजय हुई थी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट युद्ध थे। एक बार इसे रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो सारे आप वीडियो देखते देखते आप सभी को याद हो जाएंगे क्वेश्चन। तो तब तक के लिए साथियों फिर मिलते हैं